हाँ, तो नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग पढ़ेंगे दैट विल बी दैट विल बी मोशन अंडर ग्रेविटी। अभी देखो, तुम लोगों को तो स्टोरी पता ही होगा। अरे पता है ना स्टोरी? स्टोरी नहीं पता? हाँ, न्यूटन की ऐसे ही पेड़ था कुछ, ऐसे कुछ पेड़ था। क्या नानी के घर गया था तो? हाँ सही में। और ये हमारा पेड़ था ऐसे, यहाँ पे न्यूटन जी बैठा हुआ था। ये आराम से बैठा हुआ है, ये आराम से बैठा हुआ है। उसका सर पे एक सेब गिरता है, ऐसा गिरता है। तो फिर इसको लगता है कि सेब नीचे ही क्यों आता है, ऊपर क्यों नहीं जाता। ठीक है, ये उसको लगता है कि सेब नीचे ही क्यों आता है, ऊपर क्यों नहीं आता, ये सब बकवास करूँ क्या। फिर वो यहाँ से ग्रेविटी का एक थ्योरी देता है कि यार धरती माता हर एक चीज को अपनी ओर खींचता है। तो देख, अभी जो मोशन अंडर ग्रेविटी है, हम लोग यहाँ पर कौन सी चीजों का बात करेंगे? काइनेमेटिक्स का। काइनेमेटिक्स का यानी हम लोग बस कॉज का बात कर रहे हैं ना अभी। अरे यार हाँ ना तो बोलो। हम लोग बस अभी कॉज का बात कर रहे हैं। सॉरी, कॉज बोल रहा हूँ यार, तेरा मतलब पागल हो जाऊंगा मैं कभी, पागल पक्का। अरे काइनेमेटिक्स में हम लोग इफेक्ट का बात करते हैं ना। अरे अभी बस हम लोग इफेक्ट का बात करेंगे कि एक बॉल को अगर मैं ऊपर फेंकता हूँ तो वो नीचे आ जाता है। तो अभी हम लोग बस इफेक्ट्स का बात करेंगे, कितना टाइम में वो आएगा, कितना हाइट तक वो जाएगा। ठीक है, कितना जोर से फेंक रहे हैं तो कितना टाइम लग रहा है, ये सब चीजों का बात करेंगे, यानी इफेक्ट का बात करेंगे। कॉज का बात हम लोग कब करेंगे? कॉज का बात हम लोग तब करेंगे जब हम लोग ग्रेविटेशन पढ़ेंगे। आ रहा है समझ में? जब हम लोग ग्रेविटेशन पढ़ेंगे तब हम लोग इसका कॉज का बात करेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, क्यों होता है, कब होता है। नहीं आया? नहीं आया? फिर भी देख, थोड़ा बहुत तुम्हारा जानकारी के लिए मैं बता देता हूँ। मान लेते ये हमारा धरती माता है, ये हमारा धरती माता है। यहाँ पे एक बॉल है, यहाँ पे एक बॉल है। मान लेते ये हाइट कुछ एच पे रखा हुआ है, एच। और देखिए धरती माता का रेडियस है, ये धरती माता का रेडियस है। रेडियस आर ही मान लेते हैं हम लोग। अरे हाँ ना तो बोलो, अरे हाँ ना तो बोलो। तो तुम लोगों को पता है कि इस पर जो फोर्स लग रहा होगा, इस पर जो फोर्स लग रहा होगा पार्टिकल पर, दैट विल बी जी, मास ऑफ अर्थ, उसमें एम बोल दूं, मास ऑफ दी बॉल को मैं स्मॉल एम बोल देता हूँ, बाय आर स्क्वायर। अब आर क्या होता है? सेंटर टू सेंटर का डिस्टेंस, यानी आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर, ऐसा कुछ होगा ना। अरे ऐसा कुछ होगा ना, इस पर जो फोर्स लगेगा, नाइन्थ पे पढ़ा है ना। हाँ जी। अब देख, फोर्स बराबर बाय न्यूटन सेकंड, और तुमने ये भी पढ़ा है कि फोर्स बराबर होता है मास इनटू एक्सीलरेशन। तो यह होता है मास इनटू एक्सीलरेशन बराबर, मैं लिख सकता हूँ जी एम एम बाय आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर, ऐसा मैं बोल सकता हूँ ना। देखिए एम ने एक एम को मार देगा, तो मेरे पास एक्सीलरेशन का वैल्यू क्या आएगा? ये एक्सीलरेशन ए विल बी इक्वल्स टू जी एम बाय आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर। अभी एक चीज ध्यान से देखो, एक चीज ध्यान से देखो, ये एम क्या है? ये एम है मास ऑफ अर्थ, राइट? क्या है? मास ऑफ अर्थ। ये आर ई क्या है? रेडियस ऑफ अर्थ। और ये एच क्या है? एच है कितना हाइट पे, हाइट एट विच बॉल इज थ्रोन। नहीं आया? आया कि नहीं आया? तो एक चीज तुम प्रैक्टिकली समझ, जो रेडियस ऑफ अर्थ होता है आर ई, दिस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 6400 किलोमीटर। इतना बड़ा होता है। और सोच कि तुम जो हाइट, जो बॉल को तुम फेंक रहा है, वो एच एच मैक्स टू मैक्स कितना हो सकता है? अरे तुम जितना भी दम लगा ले, मान ले गेंडा फेंक रहा हो, एक गेंडा उसको मैक्सिमम कितना फेंक लेगा? अरे 100 मीटर फेंक लेगा। अरे 200 मीटर। अरे 200 मीटर में बोले गेंडा अगर फेंकेगा तो, गेंडा। ठीक है, इतना फेंक लेगा। अब तुम सोच, आर ई का वैल्यू है 6400 किलोमीटर, यानी कितना मीटर, इसके साथ हजार और ऐड कर, कितना मीटर? अरे हाँ ना तो बोलो। और तुम मैक्स टू मैक्स इसको जो फेंक पाएगा, अब हम लोग ना फेंकेंगे, कौन और फेंकेगा बॉल को? मतलब मोशन अंडर ग्रेविटी में जो बात करेंगे, हम लोग बॉल को उछाल रहे होंगे, तो इसका मैक्सिमम कितना हो सकता है? अगर 100 हो जाएगा बहुत जोर, तो यहाँ पर 100 जोड़ेंगे, 100 घटा लेंगे, कोई फर्क पड़ेगा क्या आरी को? अरे आरी को कोई फर्क पड़ेगा? तो मैं बोलूंगा कि मान लेते कोई करोड़पति है, उससे तुम 10-5 रुपया ले लेगा, तो उसके पास क्या ही जाएगा? इसके पास 64 लाख रुपए है, इसके पास 64 लाख रुपए है, तुम इसे 100 रुपया ले लेगा, इसको फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा ना। तो मैं बोल सकता हूँ कि ये जो एच है, ये बहुत 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 छोटा है आर ई से। अरे हाँ ना तो बोलो।
तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं h को नेग्लेक्ट कर सकता हूँ विथ रेस्पेक्ट टू आर ई। अरे हाँ ना तो बोलो, अरे हाँ ना तो बोलो। देख मेरे पास जो एक्सेलरेशन आया दैट वाज इक्वल टू जी एम बाई आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर। अब मैं आर ई के रेस्पेक्ट में इसको नेग्लेक्ट कर दूं तो मेरे पास आ जाएगा आर ई का स्क्वायर, ऐसा कुछ आ जाएगा ना, ऐसा कुछ आ जाएगा ना। तो देख जी का वैल्यू तुम्हें पता है, जी का वैल्यू तुम्हें पता है, मास ऑफ अर्थ हमें पता है, रेडियस ऑफ अर्थ हमें पता है। तो मैं एक्सीलरेशन का एक क्या एक वैल्यू आ जाएगा, अरे सब चीज तो पता है तो उसको पुट करेंगे तो एक वैल्यू ना आ जाएगा। जी का वैल्यू, एम का वैल्यू और आर का वैल्यू पुट करेंगे तो एक्सीलरेशन का एक वैल्यू आ जाएगा। और उसी वैल्यू को हम लोग बोलते हैं एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। समझ में आया? इसी को हम लोग बोलते हैं एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और इस ए को और इसी ए को हम लोग जी से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसका जो वैल्यू होता है दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और अगर सवाल में तुमको ये बोला ना जाए कि 9.81 मीटर पर सेकेंड लो, तो हम लोग इसको अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले लेंगे। आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? अभी एक चीज ध्यान से सुनो, अभी एक चीज ध्यान से सुनो, देखो तुमको पता सब कुछ होगा क्योंकि मैंने ऐसे ही पढ़ाया हूँ। देख, क्या हम लोगों ने ऐसा केसेस कर रखा है कि एक बॉल ऐसे ट्रैवल कर रहा था, एक बॉल ऐसे जा रहा था और उस पर नेगेटिव डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन लग रहा था? क्या हम लोगों ने ऐसा सवाल किया है? क्या हम लोगों ने ऐसा सवाल किया है कि ये इधर की ओर वेलोसिटी और नेगेटिव डायरेक्शन में एक्सेलरेशन लग रहा था? तो यहाँ का फिर हमारा सिनेरियो कैसा हो रहा था कि बॉल पहले आगे जा रहा था ऐसे, फिर वो रिटर्न ऐसे आ रहा था। अरे हाँ ना तो बोलो, अरे मोशन ऐसे ही हो रहा था ना, अरे हाँ ना तो बोलो। नहीं आया? आ गया? तो देख, अगर मैं इसी सेटअप को, अगर मैं इसी सेटअप को अरे यार, इसी सेटअप को अगर मैं ऐसे रोटेट कर दूं, अगर मैं ऐसे रोटेट कर दूं बाई 90 डिग्री, तो क्या मेरे को ऐसा कुछ दिख जाएगा? तो क्या देख, ऐसा टाइप का केसेस हम लोगों ने पहले ही कर रखा ना, तो फिर इसका ट्राजेक्टरी तो हमको पता ही होगा कि ये कैसे मूव करेगा। ये ऐसे ऊपर जाएगा और फिर ऐसे नीचे आएगा बिकॉज इस पर नेगेटिव डायरेक्शन में एक्सलेशन लग रहा है। तो क्या ये मोशन अंडर ग्रेविटी हो गया? अरे ये तो मोशन अंडर ग्रेविटी हो गया। नहीं आया? बस फर्क क्या पड़ रहा है, बस फर्क क्या पड़ रहा है कि ये जो एक्सेलरेशन है इसका एक कांस्टेंट वैल्यू है। यानी मोशन अंडर ग्रेविटी की अगर मैं बात करूं तो ये ऊपर की ओर अगर जाते हैं तो यू लगता है, तो नीचे की ओर एक्सेलरेशन जो लगता है दैट इज ऑलवेज जी। और जी का वैल्यू होता है 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। समझ में आया? तो इसी को अगर मैं 90 डिग्री ऐसे घुमा दूंगा तो मेरे पास क्या मिल जाएगा? मोशन अंडर ग्रेविटी मिल जाएगा। आया कि नहीं आया? अरे आया कि नहीं आया? आया। अभी देखो, अभी देखो, एक कॉमन सेंस देखो, अगर मैं एक बॉल को ऐसे फेंकूंगा ऊपर की ओर, अगर मैं एक बॉल को ऊपर की ओर फेंकूं तो क्या क्या केसेस होगा? ये बॉल ऐसे ऊपर जाएगा और फिर ये ऐसे नीचे आएगा। अरे हारा तो बोलो, अरे हारा तो बोलिए। पैराबोलिक पाथ नहीं होगा रे, ऐसा मत समझना कि पैराबोलिक पाथ है। ये इसी पाथ में ऐसे ऊपर जाएगा, इसी पाथ में ऐसे ऊपर जाएगा और इसी पाथ में ही वापस नीचे आएगा। नहीं आया? तो देखो, सबसे पहले एक बात होगा टाइम ऑफ फ्लाइट का। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट का। अभी टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है सर? अब टाइम ऑफ फ्लाइट वह टाइम है, द टाइम टाइम द पार्टिकल स्टेज इन एयर, टाइम द पार्टिकल स्टेज इन एयर। आया कि नहीं आया? आया कि नहीं? जितना देर तक पार्टिकल एयर में है वो टाइम ऑफ फ्लाइट है। व्हाट इज एच मैक्स? व्हाट इज एच मैक्स? एच मैक्स इज द मैक्सिमम हाइट, इट इज द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द पार्टिकल। क्लियर है? क्लियर है? तो यही दोनों चीज के बारे में हम लोग बात करेंगे। एक और टाइम ऑफ फ्लाइट, द पार्टिकल स्टेज इन एयर, जितना टाइम तक वो हवा में रह रहा है, और एच मैक्स द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द पार्टिकल। समझ में आ गया? समझ में आ गया? ओके। अभी देखो, इसका एक साइन कन्वेंशन होता है, इसका एक साइन कन्वेंशन होता है। तो देख, हम लोग जो साइन कन्वेंशन यूज करते हैं पहले ही मैंने तेरे को बता रखा है। जब हम लोग मोशन इन 1D पढ़ रहे थे, क्या हम लोगों ने बोला था कि कोई भी पार्टिकल रहे, कोई भी पार्टिकल रहे,
अगर वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस में जाएगा, अगर वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस में जाएगा तो उसको हम लोग पॉजिटिव लेंगे हर एक चीज को, और नेगेटिव एक्स एक्स एक्सिस में हम लोग नेगेटिव लेंगे। यही हम लोग करते थे ना? अरे हाँ ना, तो बोलो। अरे यही हम लोग करते थे ना? तो सिमिलरली अगर मैं वाई एक्सिस का बात करूँ, इफ आई टॉक अबाउट वाई एक्सिस, तो अगर कोई भी पार्टिकल अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस जाएगा तो उसे हम लोग पॉजिटिव डायरेक्शन लेंगे, और अलोंग नेगेटिव वाई एक्सिस हम लोग नेगेटिव डायरेक्शन लेंगे। तो इसी कॉन्सेप्ट में हम लोग क्या बोलेंगे कि जी तो हमेशा होता है सर, जी तो हमेशा नीचे की ओर लगता है। अरे जी हमेशा नीचे की ओर लगता है, यानी नेगेटिव वाई डायरेक्शन, तो क्या जी हम मेरे लिए हमेशा नेगेटिव होगा, कोई सा भी फॉर्मूला लगाऊं मैं? अरे हाँ ना, तो बोलो। और अगर इतना दूर तक तुम्हें आ गया तो रेस्ट ऑल आर सेम एज मोशन इन 1D। रेस्ट ऑल आर सेम, मतलब बाकी तुमने जितना पढ़ा है बाकी सब सेम है, यानी बाकी मैं सब फॉर्मूलाज लगा सकता हूँ। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है, और वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, बाकी ये सब वैलिड हो जाएगा। अगर मैं ये साइन कन्वेंशन लगा लूं तो बाकी सब फॉर्मूलाज विल बी वैलिड इन दिस केस ऑल्सो, क्योंकि हम लोगों ने देखा कि दिस इज नथिंग बट एक पार्टिकल ऐसे एक्स एक्सिस में जा रहा था, नेगेटिव डायरेक्शन में एक्सेलरेशन था, उसी को मैंने पकड़ा और इसको 90 डिग्री रोटेट कर दिया, तो मेरे को यही वाला सेटअप मिल गया ना, ये वाला सेटअप। ठीक है, ठीक है। तो अभी देखो, अगर मैं आगे का बात करूँ, आगे का स्टोरी मैं लेके जाऊँ, तो अगर एक पार्टिकल को मैं यहाँ से फेंकता हूँ ऐसे, यहाँ से मैं फेंकता हूँ ऐसे, विथ सम वेलोसिटी मान लेते यू मैं फेंक रहा हूँ, तो देख इन दैट केस मेरा कौन सा चीज है पॉजिटिव होगा और कौन सा चीज है नेगेटिव होगा, वो देख लेता है। तो मान लेते ये इतना दूर तक जा रहा है, ये इतना दूर तक जा रहा है, दिस विल बी दी एच मैक्स, दिस विल बी दी एच मैक्स। तो यहाँ पे देख मैं क्या लूंगा, यू विल बी पॉजिटिव बिकॉज अलॉन्ग पॉजिटिव वाई एक्सिस लग रहा है, एक्सेलरेशन विल बी माइनस जी बिकॉज ये नीचे की ओर लग रहा है, और ये जो हाइट है एच विल बी ऑल्सो टेकन एज पॉजिटिव बिकॉज ये पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में ऐसा है। नहीं आया? और आया कि नहीं आया? ये ऐसा है, आया ना? और यही अगर मैं मान लेता हूँ कोई टावर से मैं फेंकता है ऐसे, कोई टावर से मैं फेंकता है ऐसे, ये देख यू से मैं ऐसे फेंकता, तो यहाँ पर क्या होता देख, मेरा यहाँ पर क्या होता देख, अगर मैं यहाँ पे बोलूँ तो देख ये नीचे की ओर मैं फेंक रहा हूँ, नीचे की ओर फेंक रहा हूँ, तो यू विल बी नेगेटिव। देख जी तो हमेशा नीचे ही लगता है, तो ये माइनस जी ही होगा, तो एक्सेलरेशन विल बी माइनस जी। ठीक है। और यहाँ पे देख, अगर मैं इस बिल्डिंग का हाइट h बोल दूं, बिल्डिंग का हाइट h बोल दूं, तो इन दैट केस मेरा डिस्प्लेसमेंट s विल बी आल्सो इक्वल्स टू माइनस h। क्यों? बिकॉज ये नीचे की ओर आ रहा है अलोंग नेगेटिव वाई डायरेक्शन। आया समझ में? आया समझ में? सो दैट वाज ऑल अबाउट साइन कन्वेंशन, दैट वाज ऑल अबाउट साइन कन्वेंशन। ओके, देखो आगे हम लोग देखते हैं और क्या है यहाँ पे। अभी देख सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट और एच मैक्स का। तो देख एक बॉल को मैंने यहाँ पे रखा और इसको मैंने यू रफ्तार से ऐसे फेंक दिया, यू रफ्तार से ऐसे फेंक दिया। हम लोग मान लेते कि बॉल इतना दूर तक गया और फिर वो वापस ऐसे आया, वो फिर वापस ऐसे आया। आया समझ में? और आया कि नहीं आया? जी सर। तो ये वाला जो हाइट बनेगा दैट विल बी एच मैक्स, और जो टोटल टाइम इसको लग रहा होगा पूरा पार्टिकल जर्नी में दैट विल बी दी टाइम ऑफ फ्लाइट। अब देख अगर मैं बात करूं डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस पार्टिकल, क्या वो जीरो हो जा रहा है? देख ऊपर से ऐसे जा रहा है और फिर वो नीचे आ जा रहा है, यानी इसका नेट डिस्प्लेसमेंट एफ नेट विल बी जीरो अलोंग द फुल जर्नी। और हाँ ना तो बोलो, और हाँ ना तो बोलो। जी सर। तो क्या मैं लगा सकता हूँ कि एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर? तो एस का वैल्यू जीरो हो जा रहा है, दैट विल बी इक्वल्स टू यू इंटू कैपिटल टी कर दो बिकॉज पूरा जर्नी के लिए टी लग रहा है, माइनस हाफ जी इंटू कैपिटल टी का स्क्वायर, ऐसा बोल दो? तो ऐसा बोल दो, तो देख एक टी और ये जीरो से साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मेरे को टी का वैल्यू क्या मिल जाएगा? टी का वैल्यू मुझे मिल जाएगा 2u/g, 2u/g। और ये वो पूरा टाइम है, ये वो पूरा टाइम है जितना देर तक पार्टिकल हवा में है, ये टोटल टी टाइम यानी 2u/g में ये पार्टिकल ऊपर से लेकर नीचे ऐसे ट्रैवल कर रहा है। आया समझ में? आया समझ में? अभी देखो अगर मैं बात करूँ कि सर इस पॉइंट पे बताइए पार्टिकल इस पॉइंट तक पहुंचने में टाइम टी क्या लगा रहा होगा टॉप मोस्ट पॉइंट, तो मुझे पता है कि एट टॉप मोस्ट पॉइंट फाइनल वेलोसिटी विल बी जीरो। तो मैं क्या करूंगा, मुझे को पता है कि v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है, तो v का वैल्यू जीरो हो जाएगा, u का वैल्यू u है माइनस जी
टी। तो देख टी का वैल्यू मेरे पास आ रहा है यू बाई जी। ओ हो, एक चीज क्या तेरे को दिखा, एक चीज क्या तेरे को दिखा कि इसको ऊपर चढ़ने में इतना दूर तक चढ़ने में उसको टी जो लगा दैट इज यू बाई जी, एंड इट इज हाफ ऑफ टी बाई टू, यानी कैपिटल टी बाई टू इज इक्वल टू यू बाई जी। अरे नहीं आया, अरे नहीं आया। तो आधा टाइम इसको चढ़ने में लगा तो बाकी आधा टाइम में ये नीचे आया होगा। अरे हाँ ना तो बोलो, अरे हाँ ना तो बोलो। तो जितना आधा टाइम में ये ऊपर गया वही आधा टाइम में ये नीचे आया होगा। यानी ऊपर जाने का टाइम, जो ऊपर जा रहा है उसमें बोल देता हूँ टाइम ऑफ एसेंट। टाइम ऑफ एसेंट ये क्या होता है, ऊपर जाने का टाइम। वो क्या था मेरे पास, वो मेरे पास था यू बाई जी, और दैट विल बी ऑल्सो इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट, यानी जितना टाइम पे ये पार्टिकल नीचे आ रहा है टाइम ऑफ डिसेंट, एंड दैट इज ऑल्सो इक्वल टू यू बाई जी। नहीं आया? तो अगर ये चीज तेरे को दिख रहा है तो मैं एक यहाँ से एक इन्फरेंस निकाल सकता हूँ, मैं एक इन्फरेंस यहाँ से निकाल सकता हूँ। एंड दैट इन्फरेंस इज एंड दैट इन्फरेंस इज कि मैं ये पार्टिकल को मैं मिरर इमेज समझ सकता हूँ, मतलब दोनों जर्नी को। ऐसा क्या है सर, मतलब जर्नी मतलब देख यहाँ को मैं दो हिस्सों में बांट रहा हूँ। एक बार ये पार्टिकल ऊपर जा रहा है ऐसे, एक बार ये पार्टिकल ऊपर जा रहा है ऐसे, यहाँ तक पहुंचे, ये मैंने फर्स्ट पार्ट बोल दिया जहाँ पे इसका v इज इक्वल टू जीरो हो गया, समझ में आया। और एक बार ये ऊपर से नीचे आया ऐसे, एक बार ये ऊपर से ऐसे नीचे आया, समझ में आया, समझ में आया। तो ये जो टाइम ऑफ एसेंट लग रहा है इसको ऊपर जाने में, और ये टाइम ऑफ डिसेंट, दोनों बराबर है, तो मैं बोल सकता हूँ दीज आर एब्सोल्युटली मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर, यानी अपवर्ड जर्नी एंड डाउनवर्ड जर्नी आर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। क्यों सर, ऐसा क्यों? ऊपर जाने में जितना टाइम लग रहा है नीचे आने में उतना टाइम लग रहा है। तो मैं बोलूंगा कि कोई एक पॉइंट पे अगर इस पार्टिकल का वेलोसिटी ऊपर की ओर है, मान लेते हैं 10 मीटर पर सेकंड, मान लेते हैं 10 मीटर पर सेकंड है, तो उसी सेम पॉइंट पे जब ये पार्टिकल नीचे आ रहा होगा, उसी सेम पॉइंट पे जब ये पार्टिकल नीचे आ रहा होगा, तब इसके पास वेलोसिटी नीचे की ओर रहेगा 10 मीटर पर सेकंड। 10 मीटर पर सेकंड। आया कि नहीं आया? और किसी को अगर मेरा बात पे यकीन नहीं है तो देख यहाँ पे देख ले, अगर मान लेते कि ऊपर जाने का वक्त इसका वेलोसिटी यू था, ठीक है, तो मैं मान लेता हूँ कि मान लेता जस्ट एट द पॉइंट, जस्ट आफ्टर द पॉइंट, एट द पॉइंट व्हेन इट वाज अबाउट टू हिट द ग्राउंड, इसका कुछ वेलोसिटी v डैश होगा या फिर v होगा। उस v को फाइंड कर लेता है ना। तो हमें क्या पता है कि s इज इक्वल टू, सॉरी, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2s, मुझे पता है ना। v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, ऐसा पता है ना। देख v स्क्वायर मुझे नहीं पता तो उसे v स्क्वायर रहने देते हैं, माइनस यू स्क्वायर दैट विल बी यू स्क्वायर ओनली इज इक्वल टू 2s, यानी माइनस ऑफ 2 इंटू जी। और s के जगह मैं जीरो पुट कर दूं, और s के जगह मैं जीरो पुट कर दूं, पूरा जर्नी का बात कर रहा हूं ऊपर से लेकर नीचे तक। तो मेरे को क्या मिल जाएगा, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर, यानी v का वैल्यू मुझे मिल जाएगा प्लस माइनस यू। अब देख एक चीज तुम यहाँ पर हैरान हो जाएगा कि सर यहाँ पे दो वैल्यूज मुझे मिल रहा है प्लस माइनस यू। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यही शो कर रहा है कि ये पार्टिकल दो वेलोसिटीज ले रहा है साइमल्टेनियसली। इट इट हैज अ पॉइंट, या फिर ऐसे लिख इसको, अ पॉइंट, या फिर एनी आर्बिट्री पॉइंट ऑन दिस जर्नी, ऐसे लिख एनी आर्बिट्री पॉइंट ऑन दिस जर्नी has equal magnitude of velocities, has equal magnitude of velocities in opposite sense। देख ये जो मेरे पास v का वैल्यू प्लस माइनस यू है, इसका मतलब ये क्या शो कर रहा है कि ये जो पॉइंट था हमारे पास, ये जो पॉइंट था इसके पास दो वेलोसिटीज है, प्लस यू और माइनस यू। अरे हाँ ना तो बोलो, अरे हाँ ना तो बोलो। यानी ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि जाते वक्त इसका वेलोसिटी प्लस यू होगा और आते वक्त इसका वेलोसिटी माइनस यू हो रहा होगा। नहीं आया? तो एब्सोल्युटली ये मिरर इमेजेस मैं कंसिडर कर सकता हूँ। आया कि नहीं आया? तो जाने वाला वक्त और आने वाला पाथ, क्या वो मिरर इमेजेस है? क्या वो मिरर इमेजेस है? अगर समझो बहुत आसान हो जाएगा सवाल सॉल्व करना, ये अगर समझ गया तो। आया कि नहीं आया? देखिए यू रफ्तार से ऊपर जा रहा था तो ये वी रफ्तार नीचे भी ये v इज इक्वल टू यू ही आ गया ना। नेगेटिव यू आया, नेगेटिव डायरेक्शन में आया बस। तो कोई भी पॉइंट तुम देखेगा तो इस पॉइंट में अगर देखेगा तो इस पॉइंट में भी आर्बिट्रली सेम मैग्नीट्यूड होगा। मान लेते ये जाते वक्त इसका वेलोसिटी 12 मीटर पर सेकंड था, तो ये आते वक्त भी इस पॉइंट पे 12 मीटर पर सेकंड ही अटेंड करेगा। नहीं आया समझ में? आया कि नहीं आया?
सो अपवर्ड जर्नी एंड डाउनवर्ड जर्नी आर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर, तो ऐसे लिखो ये मिरर इमेजेस। और ये कब हो रहा है, ये कब हो रहा है, जब हम लोग एयर रेजिस्टेंस को नहीं ले रहे हैं। सो हियर एयर रेजिस्टेंस इज नेग्लेक्टेड, क्या नेग्लेक्टेड? एयर रेजिस्टेंस इज नेग्लेक्टेड। आया समझ में? आया समझ में? ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ? देख ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं आया? आया सर। अभी आगे बढ़ते हैं, तो देखो नेक्स्ट पार्ट जो था हमारे पास, दैट वाज एच मैक्स। क्या था? एच मैक्स। तो हम लोग एक पार्टिकल को ऊपर ऐसे यू से फेंक रहे हैं, मान लेते हैं वो मैक्सिमम पॉइंट यहाँ तक पहुंच रहा है, यहाँ तक पहुंच रहा है। तो इसे मैं एच मैक्स बोल दूं? अरे यार, इतना टेढ़ा कैसे हो सकता है? इसे मैं एच मैक्स बोल दूं? तो देख, अगर मैं इसे एच मैक्स बोलूंगा तो मुझे पता है कि इस पॉइंट पार्टिकल का वेलोसिटी जीरो हो जाना चाहिए, तो मैं लगा दूं एस इज इक्वल टू, सॉरी, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू टू ए एस, ऐसा लगा देता हूँ। देख वी स्क्वायर यानी जीरो का स्क्वायर माइनस यू का स्क्वायर बराबर टू इंटू ए की जगह माइनस जी इंटू एस के जगह एच मैक्स। ऐसे ही होगा ना भाई? ऐसे ही होगा ना? तो यहाँ से मुझे एच मैक्स का वैल्यू क्या मिल जाएगा? एच मैक्स विल बी इक्वल्स टू यू स्क्वायर बाई टू जी। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है तो बताओ। देखो दो एक लल्लू सवाल कर लेते हैं आज के लिए। आज के लिए दो एक लल्लू सवाल कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर वन तुमसे ये कहता है कि एक पार्टिकल है जिसे मैं ऊपर फेंक रहा हूँ, यू से, जिसे मैं ऊपर फेंक रहा हूँ यू से, और इसका एच मैक्स तुम्हें बोल दिया गया है, इसका एच मैक्स इज इक्वल टू 20 मीटर। और तुमसे पूछ रहा है कि फाइंड वैल्यू ऑफ यू, क्या होगा? यू का वैल्यू बताओ। कर लोगे? हेलो हेलो, इधर देखो। देखो मुझे क्या पता है कि एच मैक्स का वैल्यू क्या होता है, अभी हम लोगों ने देखा। एच मैक्स इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाई टू जी, ऐसा आया ना? अरे यही तो आया था मेरे पास, देखना। यही तो आया था, एच मैक्स इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाई टू जी। तो एच मैक्स का वैल्यू क्या गिवन है? 20 बराबर यू स्क्वायर बाई टू जी, यानी 2 into 10। तो यू का वैल्यू क्या हो जाएगा? यू का वैल्यू विल बी अंडर रूट ऑफ 20 into 2 into 10, ऐसे आएगा ना? तो यू का वैल्यू क्या हो जाएगा? 40 मीटर पर सेकंड मेरे को दिख रहा है। नहीं आया? अरे सॉरी, 40 क्यों, 20। 20 मीटर पर सेकंड मेरे को दिख रहा है, दैट विल बी वैल्यू ऑफ। ऐसे का सवाल में मेरे से बोलता है कि एक पार्टिकल है, ये सवाल देख। ऐसा एक पार्टिकल है जिसे हम लोग यू से फेंक रहे हैं, जिसे हम लोग यू से फेंक रहे हैं, एंड इट रीचेज अ मैक्सिमम हाइट ऑफ 80 मीटर। और तुमसे पूछता है कि फाइंड टाइम ऑफ फ्लाइट टी इज इक्वल टू क्या होगा, तो सेम मैं करता, मेरे को फॉर्मूला पता है। फॉर्मूला क्या होता है एच मैक्स का? एच मैक्स का फॉर्मूला इज यू स्क्वायर बाई टू जी, दैट विल बी इक्वल टू यू का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 80। तो यहाँ से मुझे मिल जाएगा यू का स्क्वायर विल बी इक्वल टू 80 into 20। अरे टू जी का मतलब 20 होगा ना, तो यू स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ 80 into 20 कितना होता है? 1600। तो यू का वैल्यू मेरे पास आ जाएगा 40 मीटर पर सेकंड। अभी देख आ गया ना? आ गया ना 40 मीटर पर सेकंड? अभी मेरे को टाइम ऑफ फ्लाइट चाहिए। अभी मेरे को क्या चाहिए? टाइम ऑफ फ्लाइट टी। तो टी का वैल्यू क्या होता है? टी इज इक्वल टू टू यू बाई जी। अभी हम लोगों ने देखा टी का वैल्यू होता है टू यू बाई जी। तो टाइम ऑफ फ्लाइट विल बी टू इंटू यू का वैल्यू मुझे पता है 40 बाई जी का वैल्यू 10, विच विल बी इक्वल्स टू 8 सेकेंड्स। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है?
ठीक है। तो ये देख लेना, ऐसा ऐसा सवाल, बेसिक बेसिक सवाल ऐसा पूछ सकता है। अब देख नेक्स्ट क्लास में जो हम लोग पढ़ेंगे, वो फिर इसका थोड़ा एडवांस इलस्ट्रेशन देखेंगे कि और क्या एडवांस में और क्या पूछ सकता है, मतलब और अच्छा अच्छा सवाल क्या हो सकता है। तो अभी तुम्हारा काम यही है कि जितना मैंने पढ़ाया है आज और आज का लेक्चर में, ये सब पहले मतलब बढ़िया से रिवाइज करोगे कि तुम ये फॉर्मूलाज लगाना आना चाहिए, एकदम बेसिक बेसिक फॉर्मूलाज। ठीक है। ठीक है। तब जाके तुम आगे आगे जाके और खेल पाओगे, वरना फिर नहीं पाओगे। ठीक है। चलो, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। बाय बाय।